ओके, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक खंडेलवाल। और आज हम लोग देखेंगे कि फिबोनाची नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग जावा में। ठीक है, जावा यूज करके। देखो, हम लोग को फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करना है तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि फिबोनाची नंबर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अगर हम लोग देखें फिबोनाची नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची फिबोनाची नंबर या फिबोनाची सीरीज बोल दो तुमको। फिबोनाची सीरीज कुछ इस टाइप का होता है कि पहले हम लोग के पास आता है 0 और 1। ये दो हम लोग का एक तरह से बोल सकते हो बेस नंबर रहता है, ये दो रहेगा ही रहेगा। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो दो नंबर है 0 और 1, इसका सम अप करके कितना आता है? 0 + 1 कितना आ रहा है? 1 आता है। तो 1 होगा हम लोग का थर्ड नंबर। देन हम लोग का फिर वापस लास्ट जो दो डिजिट है उसका सम हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? 1 और 1 कितना आएगा यहाँ पे? 2। तो 2 यहाँ लिखेंगे। देन लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है? 2 और 1 है। 2 और 1 का अगर सम करेंगे हम लोग कितना आएगा? 3। 3। देन ऐसे ही चलते जाएगा। 3 + 2 विच इज होगा 5। देन 5 + 3 विच इज होगा 8। 8 5 विच इज कितना? 13। 13 होगा और ऐसे ही चलते जाएगा ये कहाँ तक? nth टर्म तक। ठीक है, nth टर्म हम लोग जनरली यूजर से इनपुट लेते हैं कि कितना नंबर कितना टर्म तक फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा केस रहता है। ठीक, देखते हैं इसको हम लोग कैसे कोड करेंगे जावा में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पब्लिक क्लास फिबोनाची। ठीक है, उससे पहले हम लोग को क्या इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, रीनेम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेन डॉट जावा है। रीनेम कर देते हैं तो आएगा फिबोनाची डॉट जावा। ठीक है, ये काम हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, वही नॉर्मल सा बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यूजर से nth टर्म इनपुट लेना है कि कितना नंबर ऑफ टर्म तक हम लोग को मतलब आउटपुट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी देता है 5 नंबर ऑफ टर्म तक तो कितना आउटपुट आएगा? 0 1 1 2 3। तो ये टोटल कितना है? 1 2 3 4 5। तो 3 तक आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली कोई अगर 8 देता है तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 13 तक आउटपुट आना चाहिए। ऐसे हम लोग को चलना है। तो हम लोग को वो पहले यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा कि कहाँ तक हम लोग को दिखाना है कि नहीं। तो इसके लिए क्या हम लोग स्कैनर यूज करते हैं। ठीक है, स्कैनर जनरली यूज करने के लिए हम लोग 3 पार्ट होता है स्कैनर। या जब भी यूजर इनपुट हम लोग लेते हैं, पहले तो इंपोर्ट स्टेटमेंट, हम पहले इंपोर्ट लिख देते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। खाली स्कैनर क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग यूटिल पैकेज से। ठीक है, उसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग उसका मेथड्स को यूज कर पाए। ये बन गया उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोग का पहले मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि एंटर nth टर्म। ठीक है, ये डिस्प्ले करेंगे तब ना यूजर को पता चलेगा कि क्या इनपुट देना है। तो लिख दिए एंटर nth टर्म और इसको हम लोग इनपुट लेंगे n के अंदर। और वही एस डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि इंटीजर है इसलिए नेक्स्ट इंट यूज करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, ये हो गया इनपुट ले चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब फिबोनाची सीरीज अगर निकालना है तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे 0 और 1 ये दोनों फिक्स होता है। ठीक है, स्टार्टिंग का दो नंबर फिक्स होता है। तो फिक्स होता है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इंट a इक्वल्स टू 0 डिफाइन कर दिए। ठीक है, वापस से इंट b इक्वल्स टू 1 डिफाइन कर दिए। तो ये दोनों चीज हम लोग डिफाइन कर दिए, 0 और 1 डिफाइन कर दिए। ठीक है, हाथ के हाथ प्रिंट करा लेते हैं इसको। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट ln नहीं लिख रहे क्योंकि सेम लाइन में चाहिए, सेम लाइन में आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो प्रिंट लिखे। देन हम लोग करेंगे क्या? a प्लस कॉमा देन b प्लस देन अगेन कॉमा। इतना काम कर लिए हैं कि 0 फिर स्पेस आ जाएगा। ठीक, फिर 1 फिर स्पेस आ जाएगा। ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ पे स्पेस के लिए स्पेस यहाँ पे दिए थे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? बाकी का यहाँ से लेके आगे निकालना है जो भी nth टर्म तक हम लोग दिया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं nth टर्म 5, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले रहे हैं nth टर्म 5, हम लोग यहाँ पे समझने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, n अपना है 5 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है? देखो, पहला a और b हम लोग ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं, यानी कि पहला दो नंबर इसमें से ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं इस nth टर्म से।
तो बचा कितना अब 3, 3 और बचा है, कहां से कहां तक, ये 1 2 और प्रिंट कर चुके हैं, ठीक है। अब बचा क्या 3 4 5, ये बचा ना। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे करना है, कैसे लूप चलेगा फॉर इन आई इक्वल्स टू थर्ड से चलेगा कहां तक, इक्वल टू तक एन के और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो वैसे अगर 5 nth टर्म कोई बोला है तो पहला 2 तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिए ए और बी का लेके, ठीक है। तो बचा कितना और बाकी 3 डिस्प्ले कराना है। तो 3 से स्टार्ट किए कहां तक एन, सपोज अगर 5 है तो 3 4 5 3 बार चलेगा ना लूप, तो वही चीज है 3 बार लूप चलेगा, ठीक है। वही हम लोग लिखे, इसलिए यहाँ पे हम आई को 3 लिखे हैं बजाय आई को 1 के, ठीक है, क्योंकि पहला 2 हम यहाँ प्रिंट करा चुके हैं, ठीक है। अब ये करने के लिए क्या था, हम क्या बोले 0 1 को नॉर्मली प्रिंट करा दो, उसके बाद जो ये थर्ड एलिमेंट जो आ रहा है वो क्या होगा, पहला जो 2 नंबर है उसका सम होगा। यहाँ पे पहला 2 नंबर क्या ए और बी है, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, पहला 2 नंबर का सम कैसे निकलेगा, ए प्लस बी, सी के अंदर निकाल दिए, ठीक है। और फिर क्या करना है, हाथ के हाथ प्रिंट करा दिए उसको, स्टैंडर्ड आउट डॉट प्रिंट सी को प्रिंट करा दिए किसके साथ, कॉमा के साथ और स्पेस भी लगा के, ठीक है, प्रिंट करा दिए, ठीक। लेकिन अगर अभी हम लोग डायरेक्टली इसको रन करेंगे तो क्या होगा, अगर डायरेक्टली रन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 0 1 और फिर 1 1 1 ऐसा आएगा, ठीक है। अगर 5 इनपुट करेंगे नेट टर्म में, और ऐसा क्यों होगा हम बताएंगे भी। अगर हम लोग 5 लिखते हैं तो देखो 0 1 1 1 1, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि 0 प्लस 1 का सम होके 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करना था, ए इसको बनाना है बी इसको बनाना है, तब ना 1 प्लस 1 2 आएगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं किए लूप के अंदर। तो क्या हो रहा है, इसके लिए भी यही 0 प्लस 1 हो रहा है, इस वाले के लिए भी यही 0 प्लस 1 हो रहा है। तो हम लोग को ये चेंज करना है कि जैसे अपडेट होते रहे, तो हम लोग क्या करना है कि सपोज ये बी और ये सी ये हुआ ना, तो क्या करना है, अब ए ये हो जाएगा बी ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, बी को हम लोग को ए बनाना है, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख दिए a टू बी, और हम लोग लिख देंगे b टू सी। तो जो सी वाला था वो अब b बन जाएगा, ठीक है। और यही कंटिन्यू होगा लूप के अंदर, और ये हम लोग का फिबोनाची सीरीज प्रिंट करते जाएगा। तो 5 देंगे तो आ रहा है ना 0 1 1 2 3 सेम है, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे एक लास्ट में कॉमा आ रहा है, हम लोग को लास्ट में कॉमा नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में तो चलता है, लास्ट में क्यों कॉमा लेंगे हम लोग, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिबग कर लेते हैं। ये करने के लिए एक सिंपल सा चीज है, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इफ अगर आई हम लोग का बराबर हो जाए एन के, तो उस केस में क्या करो कि सिस्टम आउट प्रिंट एलएन खाली सी को प्रिंट कराओ, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो तो एल्स खाली सी और कॉमा दोनों को प्रिंट करा दो, ठीक है। तो कुछ ऐसा हम लोग दे दिए। अब इसको रन करेंगे, अगर हम लोग 5 दिए तो आ रहा ना 0 1 1 2 3, लास्ट में कॉमा भी नहीं आ रहा है। मतलब हम क्या किए कि जब आई का वैल्यू 5 के बराबर हो जाए, ये क्या है फिफ्थ टर्म है ना, अगर आई की वैल्यू 5 के बराबर हो जाए या nth के बराबर हो जाए, क्योंकि ये लास्ट वाला टर्म है, nth के बराबर हो जाए, उसमें खाली उस वैल्यू को प्रिंट करना है, कॉमा और स्पेस को प्रिंट नहीं करना है। उसके अलावा बाकी सब में एलिमेंट के साथ साथ कॉमा को भी प्रिंट करना है, कॉमा और स्पेस को भी, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रोग्राम हुआ है। इसको हम लोग दूसरा कुछ कोड देके चेक कर लेते हैं, कोड एक्चुअली बोलते हैं सॉरी, इनपुट देके चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 15, ठीक है, वापस रन करते हैं। अगर देंगे 15 तो आ रहा है ना 0 1 1 चलते जा रहा है, और लास्ट में कॉमा भी नहीं आ रहा है, और ये एक्चुअली सही आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये था फिबोनाची सीरीज। ओके, सो थैंक यू।